जब आपको इत्तला दी जाती है कि आपका भाई फ़ौत हो चुका है और आप मौका पे पहुंचते हैं, तो उस वक़्त आपके भाई की क्या कंडीशन थी? उसकी डेड बॉडी, उसका चेहरा स्वेल हो चुका था। मैं तो उसको शिनाख्त ही नहीं कर पाया। इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो मुझे उसने बताया है कि इन्होंने मुझे मारा है। उसकी हालत देख के कहीं से भी नहीं लगता कि इसकी तिब्बी मौत हुई है। इसकी पोस्टमार्टम भी करवाया हमने अपने भाई का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। ये लाहौर का इलाका धर्मपुरा है, जहां के एक नौजवान को कुछ रोज़ कबल लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। एक हफ्ते के बाद इत्तला मिलती है, बल्कि घर पर कॉल आती है कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है, आप यहाँ पे आके उसकी डेड बॉडी वसूल कर लें। जब अहले खाना अस्पताल में पहुँचते हैं, अपने बेटे की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं आता कि ये उनका वही बेटा था जिसे वो कुछ रोज़ कबल यहाँ पे दाखिल करवा कर गए थे। तो वलीद नामी उसी नौजवान के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने डेड बॉडी रिसीव की। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका भाई किस बीमारी का शिकार था, उसे क्यों एडमिट करवाया गया, तो ये सारा मामला है क्या। सर, पहले तो दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपके भाई को बीमारी क्या थी जिसकी वजह से आपने उसको एडमिट करवाया हॉस्पिटल में? उसको ज़हनी बीमारी थी, यानी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी थी। हाइपर हो जाता था, बड़ा गुस्सा करता था और जल्दी गुस्से में आके मतलब कि बस लड़ाई झगड़ा करता था। ये इतनी की बीमारी थी, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं थी उसे। मतलब इसी नौयत की थी, इसके अलावा जैसे और ज़हनी मरीज या फिर पागल हरकतें करते हैं वैसी कोई हरकत नहीं करता था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ वो हाइपर जल्दी हो जाता था, गुस्सा कर जाता था और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करता था। अदरवाइज इसके अलावा कोई बीमारी नहीं थी उसे। आपने उसको लाहौर के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था? जी, हमने मेंटल हॉस्पिटल में पहले उसको चेकअप करवाने के लिए हम लेके गए थे। महीना पहले इन्होंने चेकअप किया है, मेडिसिन दी है। उन्होंने बोला कि आप ये मेडिसिन जाके खिलाएं, ये ठीक हो जाएगा। हमने वो ऐसा ही किया, 15 दिन उसको मेडिसिन खिलाई है, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। उसके बाद हम दोबारा हॉस्पिटल लेके गए हैं, हमने जाके चेकअप करवाया है, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला है कि आप इसको यहाँ एडमिट करवा दें, ये ठीक हो जाएगा। तो लिहाजा हमने ऐसे किया, डॉक्टर्स के कहने पर हमने मतलब कि इसको वहाँ एडमिट करवा दिया। उसके बाद हम मतलब कि इसको मिलने गए हैं, 3 मरतबा मिलने गए हैं। ये बिल्कुल ठीक था, इसको कुछ भी नहीं था। मतलब कि 2 दिन पहले भी मैं जब मुलाकात करने के लिए गया हूँ इससे, ये बिल्कुल सही हालत में था। ये मतलब कि खा पी रहा था, बोल चाल रहा था, बातें कर रहा था। इसने मुझसे बात की है, मेरे साथ बैठ के बोतल पी है, बिस्किट खाए हैं। उसके बाद ये इसने वालिद साहब से बात की है, छोटे भाई से बात की है। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि इसको कुछ हो सकता है या इसको कोई बीमारी भी है, सिवाय मतलब कि ज़हनी मरीज़ के अलावा, उसके अलावा। जब आपको इत्तला दी जाती है कि आपका भाई फ़ौत हो चुका है और आप मौका पे पहुंचते हैं, तो उस वक़्त आपके भाई की क्या कंडीशन थी? हमें सुबह 5:30 बजे कॉल आती है मेंटल हॉस्पिटल से कि आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचें। मैं उठता हूँ, मैं बाइक लेता हूँ, मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। वहाँ जाके मुझे बताया जाता है कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आया इस बात पे। फिर मैंने मतलब डॉक्टर ने जब मुझे डेड बॉडी दिखाई है इसकी, तो उसकी तो हालत ही मतलब कि पहचानने वाली नहीं थी। उसकी डेड बॉडी, उसका चेहरा स्वेल हो चुका था, सूज गया था और काला स्याह रंग हो गया था उसका। तो मैं तो उसको शिनाख्त ही नहीं कर पाया इस हद तक, यानी कि उसकी हालत ख़राब थी बॉडी की कि देखी भी नहीं जा रही थी। तस्वीरें भी हम साथ चलाएंगे। जब आप तस्वीरें देखेंगे वलीद की, पहले वाली और बाद वाली, तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वही नौजवान है। तो आपने 2 दिन पहले बताया कि ठीक ठाक था, आपके साथ बातें कर रहा था, बोतल पी रहा था। फिर 2 दिन के बाद उसकी हालत ऐसी कि शिनाख्त में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि क्या मामला क्या हुआ है? हमें यही लगता है यहाँ तो ये डॉक्टर्स ने कोई मेडिसिन वगैरह इसको गलत दे दी है, या कोई ऐसी चीज़ इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, या कोई इसको शॉक वगैरह दिए गए हैं। कुछ भी ऐसा मामला हो सकता है, क्योंकि जब हम उसको मिलने गए थे, मैं मिलने गया था, तो मुझे उसने बताया है कि इन्होंने मुझे मारा है। तो मैंने कहा चलें, शायद हल्का फुल्का इसको डराने के लिए, मतलब कि ज़हनी मरीज़ों के साथ वो अक्सर ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है।
मुझे ऐसा ही लगा कि शायद इसको डराने धमकाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उसने मुझे बताया कि इन्होंने मुझे मारा है, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं आपको ले जाऊँगा 1-2 दिन तक, मतलब कि बात करके डॉक्टर से मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन जब ये नौबत ही नहीं आई, 1 दिन गुजरा और अगले दिन इनकी कॉल आ गई है। तो आप जो सीनियर डॉक्टर हैं या फिर हॉस्पिटल का जो एमएस है, आपने उससे बात की, आपने उससे पूछा कि ये क्या हुआ आपके भाई के साथ? हाँ जी, बिल्कुल हम उनके पास गए हैं, उन्होंने हमें मतलब कि अच्छे से मतलब कोऑपरेट किया है हमारे साथ। उन्होंने यही बताया, डॉक्टर्स का भी यही मौक़िफ़ है कि इसको हार्ट अटैक आया है, इसकी तिब्बी मौत हुई है। जबकि उसकी हालत देख के कहीं से भी नहीं लगता कि इसकी तिब्बी मौत हुई है। उसका चेहरा का रंग ही चेंज हो चुका था और चेहरा इतना स्वेल हो चुका था कि वो पहचान के काबिल नहीं था। तो अब आपने जो अस्पताल का अमला है या डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहीं पे कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी, हमने थाना शादबान में एप्लीकेशन भी दी है, तो इसकी पोस्टमार्टम भी करवाया हमने अपने भाई का, जिसकी रिपोर्ट 10-15 दिन में हमें मिल जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ ये इंसाफ चाहते हैं। इनका सिर्फ इतना कहना है कि रिपोर्ट एक तो बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई रद्दो-बदल ना हो। दूसरा, अगर वाक़ई इनके साथ ज़्यादती हुई है तो जो इनके मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि और ऐसे वाक़यात रोनुमा होने से रुक सकें। तो अल्लाह करे इस फैमिली को इंसाफ मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।